हेलो मेरे साथियों, आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज का सेशन करंट अफेयर और आज का डेट 16 जून के नाम। तो ये करंट अफेयर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे आगामी एग्जामों के लिए। तो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे 16 जून से रिलेटेड, लेकिन कुछ अलग भी होंगे, कुछ पीछे के कुछ आगे के होंगे, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा, सुनते चलिएगा, क्योंकि 16 तारीख के डेट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ जाएं तो मतलब इससे तो देखिए, हालांकि आज के डेट में करंट अफेयर्स अगर बनेगा तो बनने को हजारों बन सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन में हजारों प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो सबसे मेजर पार्ट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसको निकाला जाता है। तो उस तरीके से आप लोगों के समक्ष मैं कुछ ऐसे प्रश्न रख रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट को लेके आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी हमारे इंटरनेशनल हो नेशनल हो जो भी इवेंट है उसको इसमें डाला गया है। तो आइए बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है किसके नाम? वो है किसके नाम? चलिए आइए जल्दी, किसके नाम? तो देखिए, ये है वीवीआई करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है और डेट है हमारा 16 जून 2026। कम हियर, शुरू करते हैं यहां से। G20 अभी चल रहा है ना, G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ है? इसे प्रश्न आए थे ना पिछले साल, आपको पता ही होगा। G20 शिखर सम्मेलन हमारे भारत में हुआ था और कितना भव्य तरीके से हुआ था, बढ़ चढ़ के कई देशों के लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बार G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हो रहा है? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि लास्ट टाइम दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री आए थे और हमारे मोदी जी ने उन्हें सौंपा था कि ये अगले बार आपकी जिम्मेदारी है किस चीज की? G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन करने की। तो G20 2026 शिखर सम्मेलन कहां पे हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के किस भाग में हो रहा है? जोहान्सबर्ग में हो रहा है। G20 की अध्यक्षता 2026 किस देश के पास है? भैया ये दक्षिण अफ्रीका के पास है। मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया कि किस देश के पास थी? दक्षिण अफ्रीका के पास थी सर। किस देश के पास थी सर? सर दक्षिण अफ्रीका। सर किस देश के पास थी? दक्षिण अफ्रीका के पास थी। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका अभी इस G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? 99वीं रैंक है। वैश्विक सतत विकास, वैश्विक यानी हम लोग डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है ना, इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग किस स्थान पे हैं? 99 पर आ गए हैं। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? विश्व समुद्री दिवस 8 जून को मनाया जाता है और चूंकि आज 16 जून है तो ये 8 जून को मना के खत्म हो गया। तो मनाया गया कब? 8 जून को मनाया गया है विश्व समुद्री दिवस। विश्व समुद्री दिवस 2026 की थीम क्या है? प्रश्न आ सकता है। विश्व समुद्री दिवस 2026 की थीम क्या है? वॉन्डर, सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। यानी क्या लाइन दिया? वॉन्डर, ठीक है ना, सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस जो है ये इस बार विश्व समुद्री दिवस 2026 का थीम रखा गया है। हम लोग जानते हैं कि वंडर का मतलब क्या होता है? वंडर का मतलब अजूबे होते हैं। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, ऐसे करके गाना आपने सुना होगा। तो वंडर यानी वंडर जो होते हैं वो अजूबे के बारे में बात करते हैं। तो सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस, जिस चीज को हम लोग आपने सस्टेनिंग वर्ड को सस्टेनेबल वर्ड से जोड़ के देखिए। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली यूज करना, हर एक चीजों को ध्यान से देखना, यानी इसको हम लोग एक सही शब्द में कह सकते हैं सस्टेनेबल को, कि सही ढंग से, यार एग्जैक्टली वर्ड नहीं आ पा रहा है मेरे मन में, लेकिन सस्टेनेबल का मतलब वही होता है कि हम लोग इकोनॉमिकली और थिंकफुली, सेंसिबली रिसोर्सेज का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं या रिसोर्सेज को हम लोग सूझबूझ के लेके चलते हैं, उसी को कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समुद्र, सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर अर्थ। ये सी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके एक्वेटिक लाइफ, मरीन लाइफ बहुत ही तगड़े हैं। तो सस्टेनिंग व्हाट सस्टेनस, अगर हम इस चीज को बचाएंगे तभी तो हम लोग बच पाएंगे, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? प्रश्न नंबर 6 है भारत जीपीटी, ठीक है ना। मीट वाई, क्या नाम है? मीट वाई। चैट जीपीटी का नाम तो आपने सुना होगा, खूब चर्चा में चल रहा है चैट जीपीटी। और इसी तरीके से हमारे भारत ने भी क्या लॉन्च कर दिया? भारत जीपीटी मीट वाई। ये पहला स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स है। लाइक जिस तरीके से चैट जीपीटी में हम लोग बातें करते हैं, गूगल जेमिनाई,
ठीक है, ये सब अलग अलग बातें करते हैं। उसी तरीके से हमारा भारत जीपीटी ये भी काम करेगा मीट वाई। ओके, भारत का पहला डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक किस नाम से जाना जाता है? भारत का पहला डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक तो इंडिया स्टेक के नाम से जाना जाता है। एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियाई को एशियन हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, और फिर डी से डेवलपमेंट हो जाएगा क्योंकि विकास बात कर रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने में भारत के लिए 2026 में कितने ऋण सहायता की घोषणा की है? 4.2 बिलियन अरब डॉलर, 4.2 बिलियन अरब डॉलर। देखिए ये बैंक के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, वीबीआई है, क्योंकि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस बैंकिंग के एग्जामिनेशन में, चाहे वो आप क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, चाहे जो भी आईबीपीएस का, ये सब एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। कितना एडीबी ने भारत के लिए 2026 में कितनी सहायता, कितने ऋण की सहायता की घोषणा की है? 4.2 अरब डॉलर। मानसून 2026 भारत में कब पहुंचा? 1 जून 2026 को। भारत इट्स मीन कहां? एकदम क्या नॉर्थन पार्ट में नहीं। देखिए हम लोग जानते हैं कि मॉनसून, मॉनसून का मतलब होता है जो वर्षा की गतिविधियों को लेकर है। मॉनसून सीधे वर्षा से रिलेटेड होता है। तो आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी, आप जानते हैं दक्षिणी भाग में जैसे उड़ीसा, जो तटवर्ती इलाके होते हैं, वहां से मॉनसून होते हुए हमारे उत्तर भारत में भी प्रवेश करता है। फिर बंगाल की खाड़ी जो पश्चिम में है, जो पश्चिम भारत से है, वहां से एंट्री करता है। तो मॉनसून कब? 1 जून को एंट्री किया है, लेकिन अभी इसके पूरे तरीके से दर्शन नहीं हुए हैं हमारे भारत में। तो बस आपको याद रखना, मानसून 2026 भारत में कब पहुंची? 1 जून 2026 को पहुंची है। राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश। जल सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश। जन सम्मेलन, राष्ट्रीय जन सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां स्थापित हुआ है? बायो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां स्थापित हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन बनता है भैया करंट अफेयर्स में। भारत में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो ये कहां पे बन रहा है? ये बन रहा है पुणे, महाराष्ट्र में। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां स्थापित है? पुणे, महाराष्ट्र में। कहां स्थापित है? पुणे, महाराष्ट्र में। भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 2026 में कितनी पार हो गई है? 200 अरब, यानी 200 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है। कितनी पार पहुंच गई है? 200 अरब। राष्ट्रीय स्टार्टअप नीति रैंकिंग 2026 में शीर्ष राज्य कौन रहा है? चलिए ना, इसको क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक बात और बता दूं कि एटीएम कई बंद हो गए हैं, लगभग 50% एटीएम बंद हो गए हैं, या उससे ज्यादा ही मैं कहूं, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो हो रहा है यूपीआई के थ्रू हो रहा है। यूपीआई यानी अगर 1 रुपए की भी पेमेंट करनी है यूपीआई, अगर 10 रुपए की पेमेंट करनी है यूपीआई, 100 रुपए की पेमेंट करनी है यूपीआई, 1500, मतलब जितने भी छिटपुट है, जो कि पहले एटीएम की जरूरत पड़ती थी लोगों को पैसा निकालने के लिए, 500 निकाल लिए, 1000 निकाल लिए, 2000 निकाल लिए, लेकिन अब बैंक से डायरेक्ट डिजिटल माध्यम से जो कनेक्शन हो गया है यूपीआई का, छोटे छोटे दुकानदारों में जो यूपीआई के ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो रहे हैं इसके वजह से इसका बहुत ही बोलबाला बढ़ा है। और यहां तक कि भी जब हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए थे, तो फ्रांस में भी यूपीआई अब चलेगा, फ्रांस में भी यूपीआई अब चलेगा। ओके, इसकी बात हो चुकी है। राष्ट्रीय स्टार्टअप नीति रैंकिंग 2026 में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो स्टार्टअप नीति रैंकिंग में कर्नाटक राज्य रहा। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? युवा जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे दाव खेलते हैं, दाव पेच लगाते हैं, और अपने जीवन को बिजनेसमैन की तरह स्थापित करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं कि नहीं, मुझे अब कुछ करना है। स्टार्टअप कई तरीके का, मैं भी कई तरीके का स्टार्टअप देख देख के दंग रह गया हूं, और मैं भी सोचता हूं कि यार कुछ स्टार्ट तो किया जाए। बस आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग कीजिए। पैसे की बहुत तंगी है, इट्स मीन सभी कोई को होती है, लेकिन पैसे की तंगी कब दूर होगी? मेहनत से। मेहनत करने में पीछे नहीं भागना चाहिए किसी को भी, और मैं भी पीछे नहीं भाग रहा हूं। बस मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आज न कल सफलता मिलनी ही है। और जब ऐसी कुछ स्थिति आएगी तो बिल्कुल मैं भी कुछ न कुछ जरूर शुरू करूंगा। और बिकॉज सबसे जरूरी चीज है, आप जब 2 लोगों को नौकरी देते हो ना, तो उसका सुकून, भले ही बिजनेस में थोड़ी टेंशनें होती हैं, लेकिन जब आप 2 लोगों को नौकरी दोगे, 2 से 4, 8, 10, 12, 50, 100, इसकी जरूरत है बिहार में, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो राज्य कर्नाटक बना है स्टार्टअप नीति रैंकिंग में 2026 में, 2026 राज्य कौन है? कर्नाटक। हम लोग बिहार भी हो सकते हैं, लेकिन बिहारी को फर्स्टली क्या सोचना चाहिए? स्टार्टअप की नीति। हमारे देश में यूपी और बिहार में जनरली सबसे ज्यादातर बच्चे लोग कहां भाग रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब के पीछे, और ये ट्रेडिशनल चल रहा है।
ये ट्रेडिशनल चल रहा है। आज मैं ये भी पढ़ा रहा हूं आप लोग के लिए क्योंकि इतनी भीड़ है। मैं अभी 14 तारीख के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। 14 तारीख 14 जून 2026 मेमोरेबल डे, मद्य निषेध का एग्जाम था। मद्य निषेध के एग्जाम में मैं गया था राजेंद्र नगर, बहुत जरूरी काम था। रात में मैं इधर से गया, जो 10 मिनट का रास्ता कवर करने के लिए है वो मुझे आधा घंटा लगा। और जब मैं उधर से आया तो जाम तो ऐसे था। भाई रीजन क्या है जाम का, मैं तो समझ नहीं, मेरे जाम का रीजन क्या है? ट्रक व्रक फंसा दिया क्या? क्योंकि ओवरब्रिज से नीचे जाना था। मुझे लगा कि उस समय क्योंकि पटना मेट्रो का काम चल रहा है तो शायद रुका होगा। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा और मैंने सच्चाई जानी, बाप रे बाप, राजेंद्र नगर स्टेशन से, जो रोड से मैं जा रहा था, मुझे मीठा पुराना है, उस रोड से लेके मैं कहूंगा कि चिड़ैया टाल पुल के ऊपर तक, आपको शायद आइडिया ना हो लेकिन मैं उसका कवर कर लेता हूं, 3 से 4 किलोमीटर तक ऐसे बच्चे लोगों की भीड़ थी। सड़क जाम था, बच्चे लोग चल रहे थे। किस चीज के लिए? मद्य निषेध के एग्जाम के लिए। मद्य निषेध के एग्जाम के लिए वो लोग गए थे, वो दिए हैं। कुछ कुछ ऐसा भी रील्स वायरल हुआ है कि कुछ बच्चे लोगों को ट्रेन में गर्मी से चक्कर आने लगा, मिर्गी आने लगा। और एक आध रील तो ऐसा मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ था कि गर्मी की वजह से और ऐसे हालात की वजह से ये नहीं रह पाया। बहुत अजीब लगता है ये सिचुएशन। मैंने जब मैं एग्जाम देने के लिए गया था क्लर्क का, जो सिविल कोर्ट का क्लर्क का एग्जाम था, मैं वो देने के लिए गया था, तो मैं ये भयावह स्थिति देख चुका हूं और बहुत ही अजीबोगरीब लगा। इधर से तो मैं बस से बुक करके गया, बहुत अच्छे से एकदम एग्जामिनेशन दिया। अब रिटर्निंग की बात है, सेम डे में रिटर्निंग के लिए कोई वहां से ट्रेन गाड़ी कुछ नहीं थी, बस भी रात में ही खुलती जो मॉर्निंग में आती। लेकिन अब उतना देर बैठ के करे क्या भाई, कुछ ऐसा जगह है तभी तो जाके आदमी घूमेगा। अब मैं वहां से, मेरा पूर्णिया गया था, हाँ, और पूर्णिया से फिर मैं वहां से बस पकड़ा भागलपुर के लिए, और भागलपुर ट्रेन थी 5:30 बजे, 5 बजे के करीब में, हाँ 5 बजे के करीब में। फिर मैं वहां से 5 बजे, मतलब ट्रेन ऐसी स्थिति थी, मैंने उसका ब्लॉग डाला, ऐसी स्थिति थी कि अगर ट्रेन रुकी हुई है तो इधर से कोई इधर नहीं आ सकता है, इधर से कोई इधर नहीं जा सकता है, और ट्रेन खुलने वाली थी। हम लोग दौड़ के भागते हुए पीछे से पूरा प्लेटफॉर्म उतर के फिर पीछे से होते हुए पीछे की तरफ आए। मालूम चला कि ट्रेन खुलने वाली है, और हम लोगों को मिला सबसे पीछे वाला जो लगेज वाला सेशन होता है उसमें हमने चढ़ा, और उसमें भी ऐसे भीड़ था। ओ माय गॉड, बस लोग सोच रहे थे कि ट्रेन किसी भी तरीके से चले। तो ये जो बच्चे लोग हैं जो एग्जामिनेशन में अपने आप को ये दे रहे हैं कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब किसी हालत में चाहिए ताकि मेरी जिंदगी सुधर जाए, क्योंकि स्टार्टअप के लिए भी पैसा चाहिए ना भैया, कहां से आएगा? गरीब बिहार अभी बहुत, भले ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है बिहार, इसमें मैं भी एकदम बात कहता हूं, क्योंकि बिहार बहुत बदल गया है, बहुत ज्यादा बदल गया है। लेकिन बिहार बदला है, लेकिन बिहार में इकोनॉमिक कंडीशन अभी भी अच्छी नहीं हुई है। कई बच्चे लोग अभी भी पढ़ लिख के यूं ही घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो पैसा कहां से आएगा? अगर यही बिहार में इंडस्ट्रीज वगैरह जॉब मिलने लगे, काम मिलेगा, प्राइवेट में भी अगर 15 से 20 हजार की अच्छी नौकरियां मिले, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का जो भीड़ है ये कम होगा। गवर्नमेंट जॉब की भीड़ में कमी आएगी बिहार के स्टूडेंट्स को, जब उनको प्राइवेट में चाहे अच्छे जगहों पे अगर नौकरी मिल जाए जहां से उनकी जीवनी चल सके, तभी तो स्टार्टअप कर पाएंगे ना। 2 पैसा बचा के स्टार्टअप कैसे होगा? तो बहुत चीज की कमी है, अभी बहुत चीज बिहार में चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पुल पुलिया रोड वगैरह, बिजली पानी, ये सब चीज तैयार हो गया है, लेकिन इंडस्ट्रीज अभी तक नहीं आए, जिसपे आई थिंक कि कुछ समय लगेगा अभी इस चीज को कंप्लीट होने में। बिहार में औद्योगिकरण होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि इसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। लेकिन औद्योगिकरण के लिए जो मूलभूत जरूरतें थी वो लगभग पूरी होने के कगार पे हैं अब, जैसे कि सड़कों का निर्माण, लगभग सब बहुत सड़क बने हैं तेजी से, गांव गांव तक कनेक्टिविटी हो गई है, बिजली पानी ये सब, तभी तो इंडस्ट्रीज आएगा ना। तो वो अब लगभग अंतिम चरण पे, अब बस यही देखना है। लेकिन तब तक क्या, हम लोगों का क्या, ऐसे बच्चे का क्या जिनका एज निकल जाएगा, कई बार ये लास्ट एग्जाम दे रहे होंगे कि मेरा एज खत्म होने वाला है, तो जी जान तो लगाएंगे ही अपना। खैर क्या ही कहा जाए, बहुत मुश्किल है, कहां से कहां हम लोग पहुंच गए। क्योंकि राष्ट्रीय स्टार्टअप नीति रैंकिंग 2026 में मैं बिहार को देखना चाहता हूं, यहां पर अभी कर्नाटक है, और आने वाले समय में बिहार में इतने मेधावी, इतने टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं कि यहां बिहार आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। कम इसरो ने 2026 में कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। इसरो ने 2026 में कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये संचार उपग्रह CMS-3 है। संचार उपग्रह CMS-3, संचार उपग्रह CMS-3 कौन सा है? संचार उपग्रह CMS-3। भारत का पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट कहां शुरू हुआ है? भारत का पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट कच्छ गुजरात में शुरू हुआ है। कहां हुआ है? कच्छ गुजरात, अमोनिया प्लांट।
भारत का पहला राष्ट्रीय क्वांटम मिशन किसने शुरू किया है? भारत सरकार एनक्यूएम ने शुरू किया है। भारत सरकार एनक्यूएम ने। सेबी की नई पहल सारथी किससे संबंधित है? निवेशक शिक्षा से। किससे संबंधित है? निवेशक शिक्षा से। सेबी की नई पहल सारथी, तो सारथी याद रखेगा, सारथी किससे? निवेशक शिक्षा से। निवेशक का मतलब जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एजुकेशन से। सेबी ने नई पहल शुरू की है सारथी। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रंक कहां बना है? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पे बना है? पुणे महाराष्ट्र में। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रंक कहां बना है? पुणे महाराष्ट्र में। नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2025-26 में शीर्ष राज्य कौन रहा है? केरल। किस भारतीय ने 2026 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? गीतांजलि श्री ने। किस भारतीय ने 2026 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? गीतांजलि श्री ने जीता है। आगे ये भारत ने किस देश के साथ डिजिटल व्यापार समझौता किया है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। किसके साथ? डिजिटल व्यापार, यूनाइटेड किंगडम। भारत में वन अर्थ वन हेल्थ मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है वन हेल्थ वन मिशन। इसी में है भारत में पहला भारत में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 2026 कितना रखा है? 6%, 6.00% रखा है रेपो रेट। ये सब बैंक का क्वेश्चन, बैंक में ये सब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल आता है और इसके करंट को ही जानना पड़ता है। करंट अफेयर्स हमेशा रहता है क्वेश्चन। भारत में पहला एआई संचालित कृषि सलाह प्लेटफॉर्म कौन सा है? कृषि मित्र एआई। चीन को पछाड़ते हुए भारत को विनिर्माण पीएमआई मई 2026 में कितना हुआ है? 58.7। चीन को पछाड़ते हुए भारत का विनिर्माण यानी जो हम लोग का सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको हम लोग पीएमआई मई 2026 में कितना हुआ है? 58.7 यानी 58.7। कम टू द 26 नंबर क्वेश्चन। विश्व सिकल सेल दिवस। सिकल सेल एक प्रकार की बीमारी होती है, कब मनाया गया है? 19 जून को यह मनाया जाएगा। सिकल सेल एक बीमारी होती है, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं इसे। 19 जून को मनाया जाता है। इसमें रक्त में डिफिशियंसी यानी ब्लड जो होता है, ब्लड का शेप जो होता है वो बाइकनकेव होता है बच्चे लोग। क्या होता है? बाइकनकेव। लेकिन ये ब्लड का शेप जो होता है इरेगुलर शेप में आ जाएगा, यानी ठीक ढंग से नहीं रहता है। तो ये एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं विश्व सिकल सेल दिवस। कब मनाया गया? 19 जून को। कोरोरेशन फूड सॉल्यूशन समिट 2026 कहां आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। कोरोरेशन फूड सॉल्यूशन समिट 2026 कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। भारत के किस देश के साथ स्वास्थ्य सहयोग समझौता किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य सहयोग समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कब शुरू हुई? जून 2026 में। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कब शुरू हुई? 2026 में। हाइड्रोजन पावर यानी हाइड्रोजन से चलने वाला। किससे चलने वाला? हाइड्रोजन से। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन से चलने वाला। H2 हीलियम होता है। भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन 2.0 कब लॉन्च हुआ है? जून 2026 में। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब? जून 2026 में। भारत में भारत का पहला डीप सी माइनिंग मिशन किसने शुरू किया है? NIOAT ने किया है, नोएट। भारत का पहला डीप सी माइनिंग मिशन किसने शुरू किया है? NIOAT। भारत के किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में पूर्ण सदस्यता प्राप्त की है? अफ्रीकन यूनियन। किसने? पूर्ण सदस्य अफ्रीकन यूनियन। भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में पूर्ण सदस्यता? तो अफ्रीकन यूनियन में पूर्ण सदस्यता को प्राप्त की है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 20 जून। अभी आने वाला है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? 21 जून आएगा। विश्व योग दिवस की थीम क्या था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यह 2026 की थीम है। किस राज्य ने 2026 में स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश। किसने की है? उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स पॉलिसी। भारत का पहला राष्ट्रीय गेमिंग सेंटर कहां खुला? गुरुग्राम, हरियाणा। भारत ने किस देश के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी से साझेदारी की है? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। क्वांटम टेक्नोलॉजी फिनलैंड। भारत ने साझेदारी किसके साथ की? फिनलैंड। नमामि गंगे 2.0 परियोजना का विस्तार किन 5 राज्यों में हुआ है? यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। ये नमामि 2.0 गंगे का विस्तार हुआ है। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर कहां बना है? चेन्नई, तमिलनाडु। कहां बना है 3D प्रिंटेड घर? चेन्नई, तमिलनाडु। आरबीआई ने किस बैंक को पेमेंट्स बैंक की लाइसेंस दी है? जियो पेमेंट बैंक। इसको पेमेंट बैंक की लाइसेंस दी गई है, जियो पेमेंट बैंक को। भारत का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग पार्क कहां बना है? मेघालय में। भारत का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग पार्क कहां बना है? मेघालय। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2026 में कौन सा खिताब जीता है? एशिया कप। और अभी क्या चल रहा है? वर्ल्ड कप T20।
ठीक है ना। वर्ल्ड कप T20 वुमेन्स चल रहा है। भारत का पहला नेशनल डेटा यूनिवर्सिटी कहां स्थापित हुई है? बेंगलुरु कर्नाटक में। किस भारतीय कंपनी ने 2026 में विश्व की सबसे बड़ी आईपीओ लाई है? एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भारत की सबसे बड़ी आईपीओ लाई है। भारत ने किस देश से एलएनजी आयात का समझौता किया है? कतर से। किसे किया है? एलएनजी, कतर से। भारत का पहला वर्टिकल फार्मिंग हब कहां शुरू हुआ है? मुंबई महाराष्ट्र। भारत का पहला वर्टिकल फार्मिंग हब कहां शुरू हुआ है? मुंबई महाराष्ट्र। किस राज्य में भारत का पहला साइबर सुरक्षा शहर विकसित हो रहा है? हैदराबाद, तेलंगाना। भारत ने 2026 में किस देश को पछाड़कर स्मार्टफोन निर्यात में टॉप किया है? वियतनाम को पछाड़कर। और जून 2026 में भारत की सॉफ्ट पावर रैंकिंग, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स क्या रही है? थर्ड। तो दोस्तों, साथियों, ये था 2000 आज के डेट में 16 जून में। केवल सभी 16 जून के नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो जून के ही रिलेटेड थे, और जून से बड़ी बातें हमें समझ में आई है आज के सेशन में। तो हम लोग 16 जून को कंप्लीट करके और कई जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने जाना जो हर एक साल मनाए जाते हैं, जैसे बैंक से रिलेटेड या फिर डिफेंस रिलेटेड या फिर हमारे इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड, ये सारी चीजों को हमने जाना। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। ऐसा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लोगों के बीच में शेयर भी कर दीजिए, दोस्तों लोगों के बीच में, ताकि उन्हें पता चले। और हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कल, न्यू अपडेट के साथ, न्यू करंट अफेयर्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ऐसा ही अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।